और बिल्कुल हम बचपन से पढ़ते आए थे कि ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, यानी एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। हमारे हुलिये पे मत जाना आज, क्योंकि अब देखेंगे पीछे नंगे पैर और ये निक्कर सा और ये स्लीव कट बनियान, क्योंकि हम भी आप ही लोगों की प्रेरणा से यहाँ आए हैं। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा विषय लेके आ रहे हैं जिससे आप अपना धन को बचा सकते हैं। और वो धन कौन सा, जो आपकी स्वास्थ्य पे खर्च होता है। आपको स्वस्थ रहने के लिए खर्च करना पड़ता है, चाहे आप बीमार हो जाएं या बीमार होने जा रहे हैं। तो इस कवरेज में, इस खास पेशकश में हम लेके आ रहे हैं एक ऐसी तरकीब, एक ऐसा मार्गदर्शन, एक ऐसी प्रेरणा जिससे आप ताउम्र स्वस्थ रह सकते हैं। बीमार होने से तो बेहतर है कि बीमार होके यानी कि कोई भी अगर बीमारी आती है, गंभीर बीमारी आती है, हल्की फुल्की जैसी बीमारी होती है, अगर बीमार होकर हम उसका इलाज करा के स्वस्थ हों, उससे तो बेहतर है कि हम अपना बचाव करें, बीमारी से बचाव करें, बीमार हो ही ना। क्योंकि बीमार होने के बाद दो नुकसान होते हैं, पहला धन का, सबसे पहला तन का और उसके बाद धन का। लेकिन अगर हम बीमार होने से पहले ही उसके इंतजाम कर लेते हैं, रोकथाम कर लेते हैं, तो फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही नुकसान होता है। और उसे नुकसान भी नहीं कहेंगे बल्कि उसको निवेश कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन ये जो हम मुद्दा लेकर आ रहे हैं, ये जो विषय हम लेकर आ रहे हैं, इसमें आपका धन भी खर्च नहीं होगा और जो तन का जो नुकसान होता है बीमारी आने पे, वो भी खर्च नहीं होता। तो ये विषय है योग का, एक्सरसाइज का, क्योंकि एक्सरसाइज से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और खान पान से बचाव करके, ध्यान करके कि खाना है, क्या नहीं खाना है, उससे आप अपने अंदर जाने वाली जो टॉक्सिक पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है, जो हमारे शरीर को रोगी बना देती है, उनसे हमें दूर रखने का एक यहाँ पर मार्गदर्शन मिलता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। एक तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज, और क्या खाएं क्या ना खाएं उस पर भी बातें। क्योंकि जब समाज के लोगों के बीच जाते हैं तो सब लोगों के पास अलग अलग नॉलेज होती है और उस अलग अलग नॉलेज का, अलग अलग अनुभव का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि सूचना आई, कान में चली गई तो वो एक सूचना बनकर रह जाती है। लेकिन वही सूचना अगर एक हम उसको फॉलो करने लगते हैं, विश्वास करके उसको मानने लगते हैं, तो वही सूचना एक अनुभव में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं कि एक वाइट कलर का इन्होंने ड्रेस कोड बनाया हुआ है। वाइट टी शर्ट है और ब्लैक जो भी कलर है, किसी का ब्लू है, भी बात करेंगे। एक इनका प्रॉपर ड्रेस कोड का है। आप देख रहे हैं GMC, सबकी स्कर्ट पे एक शर्ट पे एक लोगो लगा हुआ है, सबकी शर्ट पे GMC। यानी ये GMC क्या है वो बात करेंगे। अभी हम खुद अपनी तरफ से ना कहने के बजाय जानने का प्रयास करेंगे कि GMC क्या है। तो आपके जो बीच में हमारे मौजूद हैं सबसे वरिष्ठ या संस्थापक या इसका शुरुआत करने वाले जो साथी गण हैं, किनसे शुरुआत कर सकते हैं? जी नमस्कार, आपका स्वागत है राष्ट्रीय पंचायत में। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रीय पंचायत का धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया और वास्तव में लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश जो हम स्टेडियम में देते हैं, ये जब तक समाज में नहीं जाएगा तो इसका लाभ नहीं है। तो मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। GMC सामने से दिख रहा है लोगो, GMC क्या है? GMC यानी गोविंदा मॉर्निंग क्लब, ये बिजनौर जनपद में 25 वर्षों से अधिक सक्रिय है और 25 वर्षों से हम यहाँ प्रतिदिन स्टेडियम बिजनौर में इकट्ठा होते हैं और यहाँ लगभग 45 मिनट वॉकिंग, जॉगिंग और उसके बाद 45 मिनट योगा और प्राणायाम, ये प्रतिदिन की हमारी जो क्रिया है। और इसको हम प्रतिदिन एक बार खाना खाए बिना रह सकते हैं पर इसके बिना नहीं रह सकते। अच्छा, ये आइडिया कब आया कि GMC बनाना है और इस तरह का? और किस मतलब कोई ऐसा कुछ हुआ, एक प्रेरणा मिली किसी से, या अपना भी एक आइडिया है कि हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे, साथियों को भी रखेंगे? एक व्यवहार में तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम गोविंदा मॉर्निंग क्लब बनाए। हम यहाँ प्रतिदिन आते थे, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करना हमारी सबकी आदत थी। तो हमने उस गुड मॉर्निंग को GMC में बदलना चाहा कि हम इसको गुड मॉर्निंग क्लब रख लेंगे। लेकिन एक हमारे बहुत वरिष्ठ साथी जो आज हमारे बीच इस समय यहाँ पे नहीं है, अपना है शहर में उपलब्ध, लेकिन आज नहीं आ पाए हैं, कुमार साड़ी वाले, उन्होंने कहा भाई नहीं हम सब गोविंदा नाम रखेंगे इसका। तो हमें अजीब सा भी लगा, लेकिन जब ये गोविंदा मॉर्निंग क्लब नाम चल गया और यहाँ आपके मीडिया से भी कवरेज में कई बार हमें गोविंदा मॉर्निंग क्लब नाम चला, तो उसके बाद ये गोविंदा मॉर्निंग क्लब आज मैं मानता हूँ कि लंबे स्तर पर बिल्कुल चल गया है और ये
सारा जो मैं तो ये कहूँगा जो हमारी फेसबुक या सोशल मीडिया से हमारे साथ जुड़े हैं, तो पूरे भारत का, यदि यूएसए में भी हमारा कोई साथ के बच्चा उपलब्ध है तो वो भी इस बात को मानता है कि गोविंदा मॉर्निंग क्लब में अंकल बहुत बढ़िया काम बिजनौर में सब लोग कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या है इस समय? आप कितना वर्ष, कितने सावन देख चुके हैं? सावन का महीना चल रहा है, तो सावन पे एक लिंक आ जाएगा। मैं 57 पूरे कर चुका हूँ और 58 में मैं लगा हुआ हूँ और नौकरी से लगभग 2.5 साल के बाद मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँगा। जीएमसी का जन्म कब हुआ और किस आधार पर, किस प्रेरणा से, या कोई ऐसी इंसिडेंट थी या कोई इंसिडेंट थी? ये तो केवल एक स्वाभाविक घटना थी और बिल्कुल हम बचपन से पढ़ते आए थे कि ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, यानी एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। और यह भी कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो हम बहुत लंबे समय से सब साथी लोग घूमते थे। और एक और बात बताऊं, जितने हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, इन सब से मेरी मुलाकात या हम सबकी आपसी मुलाकात स्टेडियम बिजनौर में ही हुई है। और आज हम सबके सुख दुख के एक ऐसे साथी हैं कि अपने परिवार के मेंबरों से पहले भी हम इन सबको अपने सुख और दुख की घटनाओं में याद करते हैं। और ये सब लोग, किसी को छोटा फंक्शन अपना करना हो तो हम बजाय इसके कि समाज के अन्य लोगों को आमंत्रित करें, आपस में सब मिलजुल के अपना बर्थडे मनाना या मैरिज एनिवर्सरी मनाना या और कोई प्रमोशन का या स्थानांतरण का या पदोन्नति का, किसी भी तरह की खुशी को आपस में शेयर करना, किसी के साथ समस्या है तो उसके साथ जाकर के खड़े हो जाना, ये सब हमारे ग्रुप की जो एक्टिविटी हो गई है। और समाज में भी हमारी कहीं ज़रूरत होती है, एहसास करते हैं कि हम समाज में भी कुछ मदद कर सकते हैं, तो वहाँ भी हम पहुँचते हैं। आप 57, आपकी आयु 57 वर्ष है। जीएमसी कितने वर्ष का हो चुका है? जीएमसी को मैंने अभी आपको बताया 25 वर्षों से अधिक, 25 वर्षों से अधिक हमारा जीएमसी जो है। अभी वर्तमान में कितने, परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? वर्तमान में हमारे ऑथेंटिक मेंबर तो 21 हैं, लेकिन जो समाज के अन्य लोग हमारे साथ यहाँ होते हैं वो भी हमारे साथ प्रतिदिन योगा करते हैं। और योगा में सबको हम एंट्री बिल्कुल देते हैं और हमारे साथ जो जुड़ना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, साथी लोग भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बहुत अपने जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन को निभा रहे हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उनका एक कहना होता है कि हमारे पास समय नहीं है, मुझे बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भेजना, पति स्कूल जाएंगे, साफ़ सफाई करनी होती है। महिलाएं अक्सर ऐसा कहती हैं, पुरुष भी अक्सर ऐसे कहते हैं कि ऑफिस जल्दी आना। क्या कहना चाहेंगे, क्या उनकी बात जायज़ है या वो बहाना है एक तरह का अपने शरीर को पे ध्यान? मेरा व्यक्तिगत, क्या मेरे समूह का भी सबका ये मानना है कि सवेरे का जो ये समय होता है, इसमें आदमी यदि घर पर उपलब्ध है तो केवल और केवल वो सोएगा या बिस्तर पर करवटें बदलेगा या कोई अखबार चाटेगा या वो मोबाइल देखेगा। ये 5 से 7 का समय आदमी के पास, कभी साल में एक आध बार कोई काम आ जाए तो आ जाए, बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि 5 से 7 उसके पास कोई इतना अर्जेंट काम हो कि वो इसको छोड़ के उस काम को करे। मतलब अपने ये 2 घंटे कम से कम अपने लिए देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जी 2 घंटे का समय अपने लिए व्यक्तिगत रूप से देना, यही हमारे लिए अपना समय है। बाकी तो हम समाज के लिए, सरकारी कार्यों के लिए, अपने व्यापार के लिए या अपने बच्चों के लिए ही दे रहे हैं। केवल ये समय हमारा निजी समय। तो आदरणीय राकेश शर्मा जी, जिन्होंने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम अपने लिए भी कुछ सोचेंगे, अपने लिए मतलब इस शरीर के लिए, अगर ये शरीर स्वस्थ होगा तो हम अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, परिवार की गुजर बसर करने में हम पूरा जान लगा देंगे, सरकार की, समाज की, जहाँ भी हम इस शरीर से योगदान दे सकते हैं वो सब कर पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद ही अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद ही रोगी बन गए हैं, तो ना तो किसी दूसरे को निरोगी बनाने में योगदान दे सकते हैं, ना ही सरकार और समाज में जो हमारी जिम्मेदारी है उसको ठीक से निभा पाएंगे। बात करना चाहेंगे और जो साथीगण हैं, आप कहाँ से सर, कब से जाएंगे, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं गंज में रहता हूँ, मेरा क्लिनिक है वहाँ पे। तो मैं इस ग्रुप से जुड़ा था। उस समय हुआ ये था मेरे साथ कि मेरा चलने पर सांस फूलता था और मेरा जब चेक कराया तो कोलेस्ट्रॉल 460 था। लेकिन जब इन लोगों को देखा, इनसे मुलाकात हुई, उनके साथ मैंने एक्टिविटी बढ़ाई तो वो बिना दवाई के मेरा कोलेस्ट्रॉल भी सही हो गया और मैं बिल्कुल पूर्ण तरह से स्वस्थ। अभी यही बात हमारे भाई साहब कह रहे थे, जो संस्थापक हैं या जनक कह सकते हैं प्रेरणा सोर्स जीएमसी के, कि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे, मतलब बीमार होने से पहले ही हम ऐसा सोच लेंगे कि हमें बीमार नहीं होना है। जैसे कई बार अब ये शुरुआत में भी एक शब्द आता है कि जो स्थापना हुई है, उन्होंने तो एक प्रेरणा, उनके अंदर तो ऐसी अपना आप ही प्रेरणा जागी कि क्यों ना हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसा करें। लेकिन अभी हमारा जो सवाल था कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो जैसा आपने अभी बताया कि उनको कुछ दिक्कत महसूस हुई, उन्होंने चेक कराया तो कुछ जो एक नॉर्मल चीज़ थी, जो शरीर में नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं, नॉर्मल प्रेशर होते हैं, उनको जब चेक कराया तो उसमें कुछ अब सामान्य था, अब नॉर्मल था और यहाँ आकर बिना दवाई के ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति ने
हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ नहीं सब कुछ दिया है। बस हमें उस प्रकृति से लेना है और कुछ इस साथ से लेना है, इस साथ से देना। तो जैसा अभी आपने, आप कहाँ से सर? एक इंसिडेंट जी जी। मैं सन 2011 से इससे जुड़ा हूँ। मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, 67 साल की उम्र है। मुझे 2014 में अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ फर्स्ट, और वो उसका लाभ मुझे ये लगा कि 5वें अटैक में मुझे एहसास हुआ। रेगुलर 5 अटैक हुए, उसमें एहसास हुआ। एक बार तो स्टेडियम में ही हो गया था, फिर घर पे भी हुए 3-4, और उसका लाभ ये लगा इस क्लब से कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। हार्ट सर्जरी हुई, उसके बाद भी मैं रेगुलर। वही ये देखिए, ये है इस हौसला, जिन्होंने सर्जरी भी हो रही, 5 अटैक भी आ लिए। आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं कि तीसरे अटैक में विदाई हो जाती है दुनिया से, लेकिन आप वो डॉक्टर की जो बातें हैं वो उसको भी फेल कर चुके हैं, क्योंकि बॉडी का कुछ नहीं पता, अंदर क्या है सामने वाले को कुछ नहीं पता, वो केवल अनुमान लगा के बताता है। लेकिन अगर आपने खुद का अनुमान खुद से लगा लिया, सेल्फ मूल्यांकन कर लिया, आत्म मूल्यांकन कर लिया, तो फिर सामने वाले की बातों पे जाने की ज़रूरत नहीं। आपको ये तय करने की ज़रूरत है कि हम स्वस्थ हैं, जैसा कि आप, और स्वस्थ है ये तो तय भी करना, मान लेना है, लेकिन उसके लिए प्रयास भी करने हैं, ऐसे कार्य भी करने हैं जैसे कि आप डेली अब यहाँ आ रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो कि उनको स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए। आप कहाँ से सर? मैं बिजनौर से हूँ, चरण सिंह मेरा नाम है, और मैं राकेश जी से पहले से जुड़ा था। अच्छा। क्योंकि मैं भी सर्विस में था, राकेश जी भी सर्विस में थे जी। मैं अलग से आता था, तो स्टेडियम में आता था। राकेश जी ने फिर कहा कि क्या नाम, आप भी हमारे साथ रहो, तो मैं तब से ही, पूर्व से ही इनके साथ हूँ। क्या जैसे अभी यहाँ आते हैं, ऐसा होता है कि कभी बीमारी आपको परेशान करने की कोशिश करती हो या आपके साथ? नहीं, भगवान की कृपा है, मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल। आप मानते हैं कि यहाँ का जो, अरे यहाँ का नहीं, यहाँ से पहले से मैं आता हूँ, तो इसका टहलने का, योगा करने का बहुत बड़ा रोल है। अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सर कहाँ से? आप बिजनौर से, शुभ नाम? आप भी क्लब से जुड़े हैं? अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रकाशवीर दस्तावी, अच्छा, अभी आप रिटायर्ड इंजीनियर, मैंने अभी आपको अभी बताया। आप सर? मैं आशाराम सिंह, हाँ। मैं वरिष्ठ प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर हूँ और आवास विकास में रहता हूँ। हाँ। यहाँ 2006 में मैं ट्रांसफ़र होके आया, और 2006 के बाद चूँकि यहाँ माहौल ऐसा मिला स्टेडियम में जी कि बिजनौर छोड़ के जाने का और कहीं पर मकान बनाने का दिल ही नहीं किया, तो इन लोगों से मैं 2006 में मिला। और 2006 से मूल निवासी? मेरा गांव पड़ता है सियोहारा के पास में, कादराबाद खुर्द, और इधर उधर ट्रांसफ़र भी होते रहे, लेकिन इन लोगों का जो प्यार था ना, तो वो बस बंधा रहा। और मैं दूसरी जगह भी गया, जब बबराला में रहा 3 साल, तो वहाँ भी मेरा एक ग्रुप छोटा सा है 10-12 लोगों का, वो आज भी याद करते हैं। जी। तो अगर आप योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा विचार। आप क्या कहना चाहेंगे सर इससे, अपनी जो गतिविधि चल रही है क्लब की? मेरे साथ भी एक इंसिडेंट आया था। मैं अशोक कुमार यादव, आवास विकास से ही बिलोंग करता हूँ जी। मैं लगभग इस ग्रुप से, अपने गोविंदा मॉर्निंग क्लब से लगभग 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो 2016-17 में मुझे एक इनका मैं डिप्रेशन में पड़ गया। लगभग 1 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा। ये हमारे गोविंदा मॉर्निंग क्लब की ही देन है। ये डेली आइए, मतलब यदि यहाँ नहीं आए तो घर पे पहुँच गए, चल मतलब जीएमसी ने आपको हंसमुख बनाया, कम से कम डेली आएगा, ध्यान बटेगा, डिप्रेशन के घेरे से निकाला। हाँ, तो इस उसमें मैं आज आपके सामने हूँ। अच्छी बात है। आप सर? मैं दिनेश चौहान, GIC से। अपने जीएमसी के बारे में आप क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं संस्थापक सदस्यों में से एक हूँ, और मुझे तो इस क्लब में जुड़े हुए बहुत लाभ हुआ है। BP शुगर रहता था, वेट बहुत अधिक था, लेकिन अब मैं नियमित हूँ। भोजन छूट जाए लेकिन यहाँ का आना नहीं छूटता है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने शरीर पर ध्यान नहीं रखें, अपना ख्याल नहीं रखें? मैं तो यही कहूँगा कि प्रतिदिन योगा करें, व्यायाम करें। जैसे भोजन जरूरी है उसी तरह से योग और व्यायाम जरूरी है। तो प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से बिना नागा किए हुए प्रतिदिन योग और व्यायाम करना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और आप स्तंभ है ही हैं, पहली शुरुआत हुई है आपका सर? बस मेरा नाम है मुकुल कुमार सिंह और मैं बिजनौर से हूँ, एडवोकेट साहब जी। और मैं भाई साहब से लगभग 6 साल से जुड़ा हूँ। भाई साहब से जानता पहले था, भाई साहब के यहाँ क्लब, मैं पहले सड़क पे घूमता था,
तो राकेश भाई साहब मिले, राकेश भाई साहब ने कहा नहीं मुझे वहाँ मत घुमा करो, आप रिस्क क्या बहुत, तुम स्टेडियम आया करो। भाई साहब के कहने में मैं स्टेडियम आना शुरू हुआ और साहब तब से कभी बीच में एक आध हाँ ब्रेक हुआ, अब कंटिन्यूएशन में। अब जो ये सुबह का पसीना आना सा, ये गर्व देता है कि हाँ हम जी रहे हैं, हम अपना ख्याल रख रहे हैं। और ये सुबह का पसीना तो दिन में भी निकलता है, लेकिन जो सुबह को पसीना निकलता है वो गर्व की अनुभूति करता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। धन्यवाद। आप सर? मेरा नाम संजीव बिश्नोई है, मैं पेस्टिसाइड कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी मार्केटिंग जॉब है। एक छोटा सा, वैसे तो आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भाग दौड़ होती तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। स्टेडियम तो मतलब हर तरह से स्वास्थ्य के लिए मैं भी प्रभु की कृपा से पूरी तरह स्वस्थ ही हूँ। दूसरा एक छोटा सा किस्सा आपको ये सुनाना चाहूँगा कि जीएमसी की मतलब जो पॉपुलर है वो कहाँ तक है। एक दिन मैं मार्केटिंग जॉब में नहटौर था, तो नहटौर एक पार्टी के पास बैठा था, कुछ बच्चे आए तो थोड़ी देर बात करते रहे। फिर ऐसी हुआ, कुछ दुकान पे बैठा था मैं, कुछ दवाई लेना आए थे वो, तो एक बच्चा बोला अंकल आप बिजनौर में घूमते हो ना, स्टेडियम में जो आपका ग्रुप बना हुआ है गोविंदा मॉर्निंग क्लब। मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ। मैंने यार बताओ नहटौर तक तो बच्चे जो आते हैं यहाँ पे घूमने तो उन्हें भी दिखते हैं हम सब एक जगह बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से, सभी और जो नहीं आ रहे हैं उन सब से भी यही कहूँगा कि रोज़ वो नियमित कहीं ना कहीं जहाँ भी रहें व्यायाम करें, अपना स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका सर परिचय? नमस्कार सर जी। मेरा नाम कमलवीर सिंह है, मैं गवर्नमेंट ITI में जॉब करता हूँ। अच्छा। और GMC से मैं 4 वर्ष पूर्व अभी चुका। क्या आपके बच्चे भी अपने जैसे आप ख्याल कर रख रहे हैं अपना, बच्चे भी रखते हैं ख्याल? हाँ बच्चे भी रखते हैं, जाते हैं कहीं घूमने? बच्चे भी यहाँ घूमने आते हैं। और आपकी जीवन साथी साथ में वे अभी नहीं, उनको क्यों दूर रखा है? आप खुद ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, पत्नी को नहीं? ना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वे भी तो उनको भी साथ में लाना चाहिए, उनको बोलो कि घर पे ही आप स्वस्थ रखें, आपको एक्सरसाइज करें। आप सर? मैं राकेश दस्तगी नाम है मेरा। मेरा यहाँ होलसेल का मेडिकल स्टोर है, कमल मेडिकोज, और मैं पूर्णतः सब स्वस्थ हूँ और जब से जुड़ा हूँ, जब से मुझे कोई बीमारी भी नहीं है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ में जो है बीपी, हाँ ये किडनी की भी बीमारी बहुत हो रही है बच्चों में, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहे हैं बच्चों में। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ आके मतलब योगा जरूर करना चाहिए, हाँ, और मड्डू का आसन करना चाहिए, जिससे पेनक्रियाज नहीं बनता ना इंसुलिन, तो पेनक्रियाज जो है वो बनेगा, पेनक्रियाज मतलब वो बनेगा इंसुलिन, तो उससे डायबिटीज़ दूर होगा। डायबिटीज़ मेन बीमारी है। बिल्कुल। तो आप अभी सुन रहे थे, अभी देख रहे हैं गोविंदा मॉर्निंग क्लब के जो ये साथीगण हैं जिन्होंने अपने आप को स्वस्थ रखने का जिम्मा उठाया है, क्योंकि अगर ये खुद स्वस्थ रहेंगे, हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, और हम खुद रोगी हो जाएंगे तो हमारे रोगी होते ही परिवार भी रोगी होने लगेगा। क्योंकि अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें धन की ज़रूरत पड़ेगी, और धन तब आएगा जब हमारे पास तन स्वस्थ होगा, और तन स्वस्थ होगा तो हम उससे वो सारे संसाधन जुटा सकते हैं जो हमारी और हमारे परिवार की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस खबर में, इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर कोई और मुद्दा लेके, फिर कोई और पेशकश लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, हमारे होलिये पे मत जाना आज, क्योंकि अब देखेंगे पीछे नंगे पैर और ये निक्कर सा और ये स्लीपर बनियान, क्योंकि हम भी आप ही लोगों की प्रेरणा से यहाँ आए हैं, और हमने भी कुछ वही किया है जो आप लोगों ने किया है। एक्सरसाइज